हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। तो जैसा कि मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को आप कैसे डेराइव करेंगे, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है केमिकल काइनेटिक्स में, उसका आप टी हाफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, अथवा आप कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें तो आप बता सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डी, जो आपकी फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनका आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपके बन जाते हैं सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में। आपके मन में इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में इस क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला अगर आपको करेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। क्या होती है, सेकंड इनवर्स अथवा मिनट इनवर्स होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम इनवर्स होती है। तो ये यूनिट होती है रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स। अगर कहीं पे कोई रिएक्शन सेकंड इनवर्स में लिखी है तो आप समझ जाएंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए उसका रेट कांस्टेंट लिखा है। अब दूसरा अगर पॉइंट माने, द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, अगर उसका रेट की बात करें तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। यानी जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी क्या होगी, जो रेट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की वो इंक्रीज करेगी। तो अगर हम बात करें आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए तो कौन कौन से इक्वेशन आपके लिए ज़रूरी हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो पहला, आपकी कोई रिएक्शंस ए है रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट पी बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे टी बराबर क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाई के log 10 बेस ए नॉट बाई ए। रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी बचा हुआ कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगला आप देखेंगे, दूसरा आपने इक्वेशन क्या निकाला था, log 10 ए बराबर log 10 ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। एक इक्वेशन आपने निकाला था। अगला अगर इक्वेशन की हम बात करें तो एक इक्वेशन आपने फर्स्ट ऑर्डर में इसको पढ़ा होगा, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। दूसरा इक्वेशन आपने क्या पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइड बाई के, यानी ये किसके लिए पढ़ा, हाफ लाइफ टाइम के लिए। अगला जो आप पढ़ते हैं कि रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर के कंसंट्रेशन की पावर 1। यानी जो भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होगी उसमें जो रेट होगा उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर रेट यहाँ से इंक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पे रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर कहीं पे आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ अगर बनाना होगा कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, तो कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर हम यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाएं तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है, यहाँ पे रेट लिखा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ स्लोप बराबर हमने tan थीटा लिख दिया है, जो कि किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। और r बराबर क्या है, के और कंसंट्रेशन की पावर 1। यही किसके लिए ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन वर्सेज रेट। यानी रेट और कंसंट्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है dx बाई डी टी, यानी समय के साथ साथ कंसंट्रेशन किस अनुसार बढ़ रहा है, घट रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। यानी अगर समय के साथ साथ हम क्या करें, अगर समय के साथ साथ हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, समय के साथ साथ हम क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम क्या करें, बढ़ा दें। यानी कंसंट्रेशन और टाइम का अगर हमें ग्राफ देखना हो, अभी तो आपने रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ देखा, अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ये जो आपने लिया है और दूसरा टाइम, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए आप किस इक्वेशन को बनाएंगे, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन कहाँ पे है, एक क्वेश्चन है, ये टाइम है, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, के टी।
तो ये टाइम है एक्सपोनेंशियल की पावर, और ये क्या है आपका कंसंट्रेशन, ये भी क्या है कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक उसकी पावर क्या है माइनस टी है, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है माइनस टी है, यानी समय के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा डिक्रीज करेगा। जब भी आप एक्सपोनेंशियल कहीं पे लिखा होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाते हैं। तो आप यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे जैसे समय आप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे समय आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, अगर हम आप इस ग्राफ को देखें यहाँ पे, तो जैसे जैसे समय आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो ग्राफ है क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इस टाइप से आप ग्राफ बनाते हैं, ये चीज़ आपको कन्फर्म होना चाहिए। अगला अगर हम आपसे डिस्कस करें कि अब हम टाइम के साथ क्या देखेंगे रेट देखेंगे, यानी के की वैल्यू देखेंगे। टाइम के साथ हमें किसकी वैल्यू देखनी है के की वैल्यू देखनी है। तो आप तो एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेट है क्या है के है और कंसंट्रेशन की पावर 1 है, और दूसरा क्या है ए है। तो यहाँ से अगर आप इसको दोनों को इक्वेशन इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे, यानी इस इक्वेशन को क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए और कंपेयर कर दीजिए, तो ये भी क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। यानी आर बराबर क्या कर सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं के ए नॉट ई की पावर माइनस की टी, यानी समय के साथ साथ ही क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो यही डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। इस इक्वेशन से अगर आपको रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं इसको। तो पहला ग्राफ आपने किसकी किसके बीच में बनाया कंसंट्रेशन और रेट के बीच में बनाया, यानी कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करेगी। ये कहाँ से आपको पता चला, क्योंकि आप लिखते हैं इक्वेशन कि रेट बराबर के कंसंट्रेशन की पावर 1, तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगी। दूसरा आपने क्या लिखा है कि टाइम के साथ साथ रेट क्या होगा, यानी के की वैल्यू क्या होगी। तो समय के साथ साथ अगर रेट की बात करें तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तीसरा ग्राफ आपने बनाया है कि समय के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो इसको यहाँ पे देखेंगे। अब क्या होगा, हम पूछ रहे हैं कि आप कंसंट्रेशन और टी हाफ का ग्राफ बनाइए। आप क्या करिए कंसंट्रेशन और टी हाफ का ग्राफ बनाइए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो टी हाफ का फार्मूला होता है, टी हाफ का फार्मूला होता है कुछ इस टाइप से होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इस टी हाफ के फार्मूले में कहीं कंसंट्रेशन है या नहीं है, यानी कंसंट्रेशन पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है वो डिपेंड नहीं करेगी। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगी। इसको आप लिख भी सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्राफ, इसको सबको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्राफ, यानी एन। अगर आपको मन में कोई प्रश्न रहे तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि टी हाफ पे कंसंट्रेशन आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए 3-4 ग्राफ हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ आप बना सकते हैं, जैसे एक ग्राफ यहाँ से और बना सकते हैं आप। इस इक्वेशन से अगर हम बताएं तो एक ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं ना कि log 10a वर्सेज किसके log 10a वर्सेज log 10a नॉट, इसके और इसके बीच में ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था y = mc माइनस mx, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा निगेटिव आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे। तो इसके में क्या लिखेंगे तो इसके में स्लोप बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये चारों ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अगर आपको और कोई डाउट्स होगी तो आपने कमेंट कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। थैंक्स। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो हम अगले क्लास में देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का 1-2 क्वेश्चन भी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।